हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास यहाँ पर। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इन जो भी आपको ये रैशनल नंबर्स दे रखे हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, या इनको आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और साथ के साथ ये भी बताना है कि जो वो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरीके का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट से देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 36/100, तो आप इसको तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो, नीचे 100 है तो डेसिमल फॉर्म इसकी 0.36 आएगी। तो पूरा पूरा खत्म हो गया, इसका मतलब ये क्या है आपके पास, टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकेंड वाला है आपके पास 1/11। अब 1/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 11 यहाँ रखना पड़ेगा और 1 अंदर रखना पड़ेगा। 11 की टेबल में 1 तो नहीं आता, पॉइंट लगा के मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अब 11 की टेबल में भी 10 भी नहीं आता, तो एक और 0 लेके एक और 0 यहाँ अंदर ले लिया। अब 11 की टेबल में 100 से छोटा नंबर आता है 99 पे, तो माइनस किया तो 1 बचा। फिर वही सेम चीज, 11 की टेबल में 1 नहीं आता, फिर दोबारा वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा सारा जो अभी हमने स्टार्टिंग से किया था। तो इसका मतलब 0.09 बार, क्योंकि बार बार ये 0909 रिपीट होता रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया बट रिपीटिंग बना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, थर्ड वाला आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो 4 8 जा 32 प्लस 133/8 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 8 यहाँ पर रखा, 33 यहाँ पर रखा। ठीक है, तो 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 ले लिया। 8 1 जा 8, 2 आ गया। एक बार पॉइंट लगा लिया तो 0 हम ले ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 4 बचा, फिर एक 0 ले लिया। 8 5 जा कितना होता है 40। तो आप देख लो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया आपका। तो इसका डेसिमल फॉर्म कितना आ गया, 4.125। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो फोर्थ पार्ट है मेरे पास यहाँ पर 3/13। तो पहले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा, डेसिमल फॉर्म निकालनी पड़ेगी। तो 3/13 है, तो 13 यहाँ रखा और 3 यहाँ रखा, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 ले लिया। ठीक है ना, अब ये 3 की टेबल में 13 की टेबल में 2 पे 26 होता है, इससे छोटा 4 लिया, फिर एक 0 ले लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 13 की टेबल में 40 तो नहीं आता, लेकिन हाँ 40 से छोटा नंबर जरूर आता है, 39। फिर यहाँ 1 बचा, 0 ले लिया। अब यहाँ 13 की टेबल में 10 नहीं आता, तो एक 0 लेके एक और 0 आपने यहाँ पर ले लिया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 13 की टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन 7 पे उससे छोटा नंबर आता है 91। तो यहाँ पर माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, 9 बचा। फिर हमने एक 0 यहाँ पर और ले लिया। ठीक है, अब 13 की टेबल में 90 से छोटा नंबर, तो 13 6 जा ही होगा, क्योंकि 7 जा तो 91 हो जाता है। तो 13 6 जा मेरा यहाँ पर आ गया कितना, 78। तो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पर 12 बचा। 13 की टेबल में 12 तो नहीं आता, फिर एक 0 आपने ले लिया। अब 13 की टेबल में 120 या 120 से छोटा नंबर तो 9 पे आता है, 120 से छोटा नंबर 117, तो यहाँ पर 3 बचा। तो देखो आपने इस 3 से ही स्टार्ट किया था और वापसी इसी 3 पे आ गए। अब अगर आप आगे डिवाइड करोगे तो यही सारे स्टेप्स रिपीट होने लगेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसकी डेसिमल फॉर्म आई है मेरी 0.230769। और अब बार बार यही वाले नंबर्स आपके पास रिपीट होंगे, तो मैं इसके ऊपर बार लगा सकती हूँ, क्योंकि यही नंबर्स रिपीट होंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया इसका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला पार्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला देखते हैं यहाँ पर। फिफ्थ है 2/11। तो पहले वही आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें, तो 11 यहाँ रखा और 2 यहाँ रखा, पॉइंट लगा के मैंने 0 ले लिया। ठीक है, तो 11 1 जा 11 आ गया, यहाँ पर 9 बचा, एक 0 ले लिया, क्योंकि पॉइंट मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ। अब 11 8 जा 88 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 आ गया। तो देखो 2 से तो आपने स्टार्ट ही किया था और वापसी दोबारा 2 ही आ गया।
तो इसका मतलब ये 0.18 बार आ जाएगा, क्योंकि अब यही नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। तो ये क्या आ गया आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है 329 अपॉन में 400। 329 और डिवाइडेड बाय 400। तो इसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 400 यहाँ लिया और 329 यहाँ पर लिया। ठीक है, अब देखो 400 के टेबल में 329 नहीं आता, पॉइंट लगा के मैंने 0 ले लिया। अब इससे छोटा नंबर देखूं तो 408 जा 3200 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 बचा, फिर एक 0 और लेनी पड़ेगी क्योंकि 400 के टेबल में 90 नहीं आता। अब वो 402 जा 800 हो जाएगा। तो यहाँ 100 बचा, फिर एक और 0 लेनी पड़ेगी क्योंकि 400 के टेबल में 100 नहीं आता। फिर ये दोबारा 2 पे ही जा रहा है, 800 पे। तो यहाँ बचा 200, एक और 0 लेनी पड़ेगी क्योंकि 400 के टेबल में 200 नहीं आता। ठीक है, अब 405 जो होता है 2000। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब इसका डेसिमल फॉर्म क्या आई है, 0.8225। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट वट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखो, आपको ना यहाँ पर क्या किया, 1/7 की वैल्यू दे दी और आपसे कह रहे हैं क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन किए, मतलब कि बिना डिवाइड किए निकाल सकते हो इनकी वैल्यू। अगर आप निकाल सकते हो तो कैसे निकाल सकते हो वो आपको बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने यहाँ पर 1/7 की वैल्यू पहले लिख दी। अब 2/7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि जब मैं 2 को 1/7 से इंटू करूंगी तो 2/7 ही तो आएगा। ठीक है, तो मैंने इस 2 को अलग कर दिया और 1/7 अलग कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे 1/7 की वैल्यू पता है। तो अब मैंने 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू रख दी और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया। तो आप देखो, मैंने 2/7 को डिवाइड भी नहीं किया, बिना डिवाइड करे मैंने यहाँ पर अपना आंसर भी निकाल लिया। सेम ऐसे ही 3/7 के लिए किया, 3 को अलग कर दिया और 1/7 अलग कर दिया इसमें से। अब 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू रख दी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया। सेम 4/7 के लिए, 5/7 के लिए और 6/7 के लिए भी सेम यही प्रोसेस किया। 4 को अलग कर लिया, 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू रख दी और मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 5/7 में से 5 को अलग कर दिया, 1/7 की जगह 1/7 की वैल्यू रख दी और मल्टीप्लाई कर दिया। 6/7 में 6 को अलग कर दिया और 1/7 की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो 1/7 की जगह उसकी वैल्यू रखी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है यहाँ पर आपसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, इन तीनों पार्ट्स को क्या करना है, p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप देख लो, ये आपके रैशनल नंबर तो जरूर है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले रैशनल नंबर्स हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में कैसे करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो आपके पास है 0.6 बार। बार का मतलब है ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए इसको हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार और इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो जितनी डिजिट्स रिपीट होंगी ना उतने से मल्टीप्लाई होगा। जैसे एक डिजिट रिपीट हो गया यहाँ पर 6, तो 10 से करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होती, मान लो कि ये होता है 0.65 बार, तो 2 डिजिट रिपीट हो रही होती तो 100 से करते हैं, 3 डिजिट हो रही होती तो 1000 से करते। ठीक है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। 0.6 बार को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 बार आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन 2। अब आप क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 10x माइनस x, मैंने यहाँ लिख दिया।
2 में से 1 को माइनस करके उसी तरह 6.6 बार में से 0.6 बार को माइनस किया। जब हम माइनस करेंगे 6.6 बार में से 0.6 बार को, तो आपका आंसर आएगा 6 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 9x और यहाँ आएगा 6। x कितना आ गया आपके पास 6/9, कट किया तो 2/3 आ गया। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू 2/3 और आपने x माना किसको था, 0.6 को ही तो माना था, तो वो आ गया आपका p/q की फॉर्म में। क्लियर है? चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास है यहाँ पर 0.47 बार, लेकिन बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 4 के ऊपर नहीं है। 0.47 बार, ठीक है। तो चलो पहले लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई तो 10 से ही होगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10x और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 पॉइंट, जब आप इसको 0.47 बार को 10 से इंटू करोगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 4.7 बार, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 10x इज इक्वल टू 4.7 बार, तो 10x में से x को माइनस कर दूंगी और 4.7 बार में से 0.47 बार को सब्ट्रैक्ट करूंगी। तो यहाँ तो मेरा 9x आ जाएगा और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4.7 बार का मतलब 7 है और 0.477 है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.3, ठीक है। तो x आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x, x इज इक्वल टू 4.3/9 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास 43/90। तो x आपने माना किसको था, x आपने 0.47 बार को ही तो माना था, तो आपका आ गया p/q की फॉर्म, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 0.001 और पूरे पे बार है, तो 0.001 बार। तो सबसे पहली बात तो इसी को लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.001 और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो 3 डिजिट हैं जो रिपीट हो रही हैं, तो अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से नहीं करेंगे, अब 1000 से करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रही थी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1000x और यहाँ पर आ जाएगा 1.001 बार। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सेम वही स्टेप दोबारा सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 1000x में से क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। अब 1.001 बार में से क्या करेंगे, 0.001 बार को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 999x और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा, 1/999। तो ये p/q की फॉर्म में आ गया। क्लियर है? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999, आगे भी डॉट है, मतलब ये रिपीट हो रहा है नंबर, इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्रेस करना है किसको, इसको p/q की फॉर्म में। तो अगर आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर देखो तो आपके पास ये लिखा था 0.99999 फिर डॉट डॉट, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना 0.9 बार, क्योंकि 9 ही तो रिपीट हो रहा है। अब इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो चलो वैसे ही करते हैं जैसे क्वेश्चन 3 के है। लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड किससे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10x और यहाँ पर आ जाएगा 9.9 बार, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब में स्टेप सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 10, 100, 1000, और वो डिपेंड करता है कितने डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 10x माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x और यहाँ आ जाएगा 9।
ठीक है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर 9/9, जब आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/1। हो गया p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट, और हमको p/q की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन अ रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो आपसे ये कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ, जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होंगी, मतलब कितनी डिजिट के बाद वो नंबर अब फिर रिपीट होने लगेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करके दिखाना है। चलिए देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पर ये 5, तो 1/17 का लिखना है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 17 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, यही होगा। अब 17 की टेबल में 1 तो नहीं आता, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेती हूँ। 17 की टेबल में 10 भी नहीं आता, तो एक 0 लगा के एक और 0 ले लेते हैं। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि 17 की टेबल में 100 आता है या 100 से छोटा नंबर। तो 17 की टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन 100 से छोटा नंबर जरूर आता है 5 में, तो वो आता है 85। अब माइनस जब हम करेंगे तो 15 बचेगा। अब 17 की टेबल में 50 तो नहीं आता, 15, तो एक 0 और लगा ली। अब 17 की टेबल में हमको ये देखना है कि 150 आता है या फिर उससे छोटा नंबर कोई देखना है। तो अगर हम 17 8 जा देखें तो वो हमारे पास होता है 136। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 14। अब फिर 0 लगा लेंगे एक और, क्योंकि 17 की टेबल में 14 नहीं आता। 140 से छोटा नंबर भी आपके पास 136 ही दिख रहा है। अब यहाँ पर बचा 4। अब फिर से हम यहाँ पर एक 0 लगा लेंगे, क्योंकि 17 की टेबल में 4 नहीं आता। अब अगर हम 17 की टेबल में 40 देखें तो नहीं आता, लेकिन 40 से छोटा नंबर 2 पे आता है 34। अब माइनस करेंगे तो 6 बचा, फिर एक 0 और लेनी पड़ेगी। अब 17 की टेबल में 60 देखना है, या फिर क्या करना है हमें, 60 से छोटा नंबर। तो 60 से छोटा नंबर हमारे पास आता है 3 पे 51। 9 बचा, फिर एक 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि 17 की टेबल में यहाँ पर क्या होता है 9 नहीं आता। ठीक है, अब आया 90, तो 90 से छोटा नंबर तो 5 पे ही आता है 85, अभी हमने ऊपर भी लिखा था 85। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 5 बचा, फिर एक 0 लगा ली। ठीक है, अब आगे आपके पास 50, तो अब 50 लेना है आपको। 50 तो नहीं आता 17 की टेबल में, लेकिन हाँ 50 से छोटा नंबर जरूर आता है यहाँ पर। 17 2 जा 34, तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 16 आ गया। अब 17 की टेबल में 16 तो नहीं आता, तो एक 0 और ले ली, 160 आ गया। ठीक है, अब 160 से छोटा नंबर अगर मैं देखूँ तो वो 9 पे आता है 153। तो यहाँ पर बचा आपके पास 7, फिर एक 0 ले लिया। अब 17 की टेबल में 70 से छोटा नंबर 4 पे आता है 68। अभी आप देख लो एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, जब तक रिपीट नहीं हो रहा तब तक आपको डिवाइड करना है। अब 2 बचा, फिर 0 ले लिया। अब ये 17 1 जा 17 पे ही जाएगा, 1 पे ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। अब बचा यहाँ पर 3, तो अभी आप क्या करोगे, 3 भी नहीं जाता, फिर दोबारा आप 0 ले लोगे यहाँ पर। अब 17 2 जा तो बड़ा हो जाएगा 34, तो फिर दोबारा 1 पे ही इसे करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 17। तो यहाँ पर बचा 3, यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब फिर 0 लोगे, अब 130, तो देखो 130 अभी तक नहीं आया है ना। तो 130 से छोटा नंबर अगर मैं देखूं तो 17 8 जा भी 136 होता है, तो 17 7 जा ले लेते हैं 119। ठीक है, अब 130 में से 119 को माइनस करेंगे तो 11 बचा, फिर एक 0 ले लिया हमने यहाँ पर। अब 17 की टेबल में 110 से छोटा नंबर 6 पे आता है, 102। तो यहाँ पर बचा 8 आपके पास। अब 17 की टेबल में 8 तो नहीं आता, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे। अब 17 की टेबल में 80 से छोटा नंबर अगर हम देखें तो 4 पे 68 होता है, 5 तो उससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 पे ही ले लेते हैं 68। तो 12 बचा, यहाँ पर लिख देते हैं 4। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ना कोई भी नंबर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो ये डिवाइड लगातार चले जा रहा है अभी। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 12, फिर से हमने यहाँ पर 0 ले ली। अब 17 की टेबल में 120 देखें
तो 120 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर ले लेते हैं, 119 आता है। तो यहाँ बचा 1, और 119 किस पे आता है, 7 पे आता है। अब बचा है यहाँ पर 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 1 से ही शुरू किया था ये डिवाइड करना, यहाँ पर अंदर पहले 1 ही लिखा था, ये जीरोस तो आपने बाद में लिए हैं। तो अब जब 1 से शुरू किया है तो अब वापसी यही पूरा डिवाइड शुरू हो जाएगा, नीचे 1 आ गया ना, इसका मतलब ये यहाँ खत्म हो गया है। अब आपको और नहीं करना, ये रिपीट होंगे। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या गया, 0.05888235294117647, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो आपको बताने थे कितनी डिजिट्स होंगी, तो अब यहाँ पर आप नीचे लिख देना उसके बाद। There are 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17। तो टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 16। जब आप इन्हें काउंट करोगे तो ये 16 डिजिट्स ही हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आप पे, look at several example of rational number in the form p upon q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जिसमें पी और क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स होते हैं, जिनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ठीक है, और अगर जब आप उन्हें डिवाइड करो तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी आपका क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना, टर्मिनेटिंग। ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ भी ले सकते हो। तो आपसे कह रहा है कि जब उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो आप बता सकते हो कि क्यू में क्या प्रॉपर्टी है, क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है ना, तो चलो देखो इसे करेंगे कैसे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो अगर यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लें, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ पहले कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मैंने लिया 4/5, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.8। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 0.8 ही आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे आपने 3/2 लिया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 1.5। अगर आप 5/8 लोगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 0.625। तो आप देख लो ये सारे टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो आपसे वही पूछ रहा है, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो जो ये क्यू है सब में, जैसे कि यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 8 है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वी कैन से दैट दी denominator q must hold the property 2 और its power 5 और 5 और its power, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ both the powers of 2 and 5। अब मतलब क्या है इसका, देखो जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है ना तो उसमें हमेशा क्यू एक प्रॉपर्टी लेके चलता है। वो क्या होती है प्रॉपर्टी, या तो क्यू की जो फॉर्म होगी वो सारी 2 की फॉर्म में होगी, या 5 की फॉर्म में होगी, या 2 और 3 की फॉर्म में होगी। अब आप चाहे कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, देखो यहाँ पर क्यू जो है 5 की फॉर्म में है, यहाँ जो क्यू है वो 2 की फॉर्म में है, यहाँ जो क्यू है वो 8 नहीं है। अगर मैं 8 के फैक्टर्स निकालू, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, तो 2 × 2 × 2 आएगा, तो ये 2 की फॉर्म में है ना। अब अगर मैं जैसे लूँ यहाँ पर 41 अपॉन में 10, तो ये जब आप करोगे तो 4.1 आएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। और 10 जो है वो किस फॉर्म में है, 2 × 5। तो जब भी आपके पास रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो इसका मतलब जो वो क्यू होता है ना, या तो वो 2 की फॉर्म में होता है, या 3 सॉरी या 5 की फॉर्म में होता है, या फिर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में होता है। तो यही वो क्यू की प्रॉपर्टी है जो वो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। क्लियर है क्वेश्चन 6। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring।
आपको ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हो, मतलब कि वो आपके इरेशनल नंबर्स होंगे, जो भी 3 नंबर्स आप लिखोगे, क्योंकि इरेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कोई से भी 3 नंबर्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating, non recurring। तो मैंने एक लिख दिया 8.1212312341234 और आगे डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। एक मैंने लिख दिया 1110 1, फिर 111110 आगे डॉट डॉट। तो देखो, ये मत सोचिएगा कि 3 बार 1 है, फिर यहाँ भी तो 3 बार 1 है तो ये रिपीट हो रहा है, नहीं, इसको रिपीट नहीं बोलते। रिपीट का मतलब है सेम वही डिजिट ही रिपीट होनी चाहिए और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 बार 1 है, फिर 4 बार हो गया, फिर 5 बार हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, एक और ले लो कोई सा भी। तो अगर आप कोई और लेना चाहो यहाँ पर, तो आप यहाँ पर एक ये भी ले सकते हो, 0.505050005000 आगे डॉट डॉट। इनका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर। अब देखो, 2 रैशनल नंबर्स आपको दे रखे हैं, उनके बीच में 3 इरेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। तो आपको दे रखा था 5/7। पहले हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0.714285 बार आएगा। जब ये रैशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 9/11 के भी निकाला, तो वो 0.81 बार आएगा। अब इन दोनों के बीच के आपको 3 नंबर्स लिखने हैं। वैसे तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, आप कितने भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारे को सिर्फ 3 ही लिखने हैं। तो 3 इरेशनल नंबर्स आर, कोई से भी 3 लिख दो जो इनके बीच में हो। जैसे एक मैंने लिख दिया 0.730 7300 73000 डॉट डॉट। तो देखो 7 3 है, यहाँ 7 1 है पॉइंट के बाद, तो इससे बड़ा है, और यहाँ पॉइंट के बाद 8 1 है तो उससे छोटा है। ठीक है, सेकंड देखें तो 0.750 ले लो, सेम ले लिया मैंने, बस 3 की जगह क्या किया 5 कर दिया है। आप अपने तरफ से कोई से भी 3 इरेशनल नंबर से इनके बीच में लिख सकते हो, लेकिन याद रखना वो इन्हीं के बीच में ही आने चाहिए। ठीक है, एक जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 0.790 मैंने सिर्फ 359 ऐसे कर दिया है। आप कोई से भी 3 ले सकते हो, ये 3 मैंने लिए हैं जो इन दोनों के बीच में ही है इरेशनल नंबर। इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं इनके बीच में, आप कोई से भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लिखा है यहाँ पर क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखो, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरीके से थे, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर का एक ही था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, उसी के हिसाब से हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला अगर हम यहाँ पर देखें तो √23 है, तो ये तो √23 तो रूट से बाहर निकल ही नहीं सकता, नहीं निकल सकता ना, इसका मतलब ये हमारे पास इरेशनल है। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखें तो √225 है, तो √225 ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर होता है, तो रूट से बाहर निकालूंगी तो 15 आएगा। और 15 क्या होता है मेरे पास, रैशनल होता है। ठीक है, थर्ड वाला आपके पास 0.3796 डेसिमल फॉर्म दे रखी है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसके आगे डॉट नहीं डले हुए, और जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगी आपके पास, रैशनल होगी। क्लियर। उसके बाद फोर्थ वाला आपके पास 7.478478 आगे डॉट डली हुई है,
इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखना पड़ेगा रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो अगर आप देखो 478 और 478 यही बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो ये कौन सा है, रैशनली है मेरे पास, तो ये रैशनल नंबर है। लास्ट फिफ्थ पार्ट अगर हम देखें तो 1.1010001000 और 100001, तो ये आगे भी अभी चल रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो है हर बार एक बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये आपके पास इरेशनल है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.3। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।